बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम सी और सी प्लस प्लस के कोर्स में मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्लियर किया, उसमें एक हमने प्रोग्रामिंग की पिछले लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में ऊप्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे हम अगले लेक्चरों में, और इसके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ी अच्छी वीडियो रहेगी हमारे लिए, तो आप हमारे साथ रहिए, पूरी वीडियोस देखिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर कहते हैं किसे हैं जी? तो देखें, कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है, बिल्कुल फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, whose task is to initialize the object of its class। तो क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका टास्क बिल्कुल वही होता है जो कंस्ट्रक्टर का टास्क होता है। एक बात याद ये रखें कि मेंबर फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन की तरह काम करता है, और ये अपना काम बिल्कुल इसी तरह करता है जिस तरह ऑब्जेक्ट अपना काम करता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह है कि कंस्ट्रक्टर का नाम जो है बिल्कुल क्लास के नाम की तरह होगा। इट्स स्पेशल बिकॉज इट्स नेम इज द सेम एज द क्लास। जो क्लास का नाम होगा वही अगर किसी फंक्शन का नाम हो तो आप समझ लें कि ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अच्छा, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, तो इट इज कॉल्ड डाटा मेंबर्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू ऑफ द डाटा मेंबर। तो कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इस एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर अपना काम उस वक्त काम शुरू करता है जब ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट है जैसे ही वो क्रिएट होता है, जैसे ही वो क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये कुछ कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशंस हैं, कुछ इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपने देखने क्लियर कर लें तो आपको जब भी समझ आएगा कंस्ट्रक्टर का। तो देखें, ये कंस्ट्रक्टर है, एक क्लास का नाम क्या है जी? देखें, ऐड है। ठीक है, ऐड क्लास का नाम है, और बिल्कुल देखें नीचे वही ऐड एक फंक्शन का नाम भी है। तो इसका मतलब हो गया ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया ना? अब इसमें मेंबर फंक्शन कौन से हैं? मेंबर फंक्शन है एम और एन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में जो मेंबर फंक्शंस हैं वो एम है और एन है, नीचे वाले आप देख रहे हैं। तो आप गौर से देखें, यहाँ क्लास यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो रही है। ठीक है, और उस क्लास के अंदर वही नाम इस्तेमाल हो रहा है ऐड का। ऐड क्लास का नाम भी है और ऐड एक कंस्ट्रक्टर का नाम भी हो गया, तो दोनों का नाम सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये मेंबर फंक्शन कहलाएंगे एम और एन। ठीक है, तो ये बात याद रखें। अच्छा, एक और बात याद रखें, कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटर्स ना हो, और पैरामीटर्स आपको मैंने बताया फंक्शंस के ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद होता है इट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो इसमें वाइड लिखा है तो इसका मतलब है कि इसमें पैरामीटर नहीं है। तो अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स ना हो तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। आई बात समझ? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें देयर इज नो पैरामीटर इट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको बताया गया ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक हो गया? अच्छा, कंस्ट्रक्टर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप जहन में रखें जी। तो ये याद रखें, पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है, पहली खासियत ये है कि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होगा। शुड बी डिक्लेयर इन द पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन में इसको डिक्लेयर करें। ठीक है, अच्छा, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टर अपना काम शुरू कर देगा, मतलब ये हो गया। तो कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता, डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। ठीक है, नॉट इवन वाइड एंड कैन नॉट रिटर्न वैल्यूज, मतलब इसमें कोई रिटर्न का टाइप नहीं होता और वैल्यूज भी रिटर्न नहीं करता। अच्छा, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू अ डिराइव क्लास, मतलब ये डिराइव क्लास में इनहेरिट भी नहीं हो सकता। इनहेरिट का मतलब है आप चाहते हैं कि एक क्लास से दूसरे क्लास को मैं कंस्ट्रक्टर पास कर दूं, तो ये भी नहीं हो सकता। They cannot be inherited। ठीक है, तो थ्रू अ डिराइव क्लास कैन कॉल टू द बेस क्लास।
कंस्ट्रक्टर। तो बस समझ लें कि कंस्ट्रक्टर आप इनहेरिट नहीं कर सकते, यानी कि एक क्लास को दूसरे क्लास को नहीं दे सकते। अच्छा, और इसमें है कि C++ के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन हैव द डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो आमतौर पर अगर आप कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, जो हम बताएंगे, तो हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही तस्वुर होगा। अगर C++ में आपको कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तस्वुर होता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको मैंने बता दिया है, वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आर्गुमेंट्स ना हो। आमतौर पे C++ में जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, लाइक अदर C++ फंक्शंस, तो कंस्ट्रक्टर हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। और एक और बात कि कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी वर्चुअल, कंस्ट्रक्टर वर्चुअल भी नहीं होते, ठीक है। अब टाइप्स हैं कुछ कंस्ट्रक्टर्स की। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जैसे भी पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और डायनामिक कंस्ट्रक्टर है। तो आइए हर एक को डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो जैसे मैंने आपको बताया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, ठीक है, जिसमें आर्गुमेंट ना हो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जिसमें पैरामीटर ना हो, ठीक है। तो आप गौर से देखें, इसमें क्लास का नाम क्या है जी, क्यूब, और वही फंक्शन का नाम भी हो गया, तो मतलब ये हो गया कि ये कंस्ट्रक्टर हो गया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें कोई आर्गुमेंट नहीं है, ब्रैकेट खाली है, तो इसका मतलब हो गया कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो जीरो आर्गुमेंट, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट जीरो हो, कुछ भी आर्गुमेंट ना हो, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो इट इज आल्सो पॉसिबल टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स। तो जाहिर बात है, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट्स मौजूद होते हैं, तो इट इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट्स। नाम से जाहिर है, ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट्स मौजूद हो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो इस किस्म के कंस्ट्रक्टर में ये जरूरी होता है कि वो वैल्यूज को पास करता है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू पास वैल्यूज टू द कंस्ट्रक्टर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया, कंस्ट्रक्टर अपना काम शुरू करेगा, तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर अपना काम शुरू करेगा तो उसमें एक वैल्यूज पास हो जाया करेंगी, ठीक है। तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ये काम होगा। ये देखिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें आर्गुमेंट्स पाए जाते हैं। देखें, एरिया क्लास का नाम, वही एरिया फंक्शन का नाम, यानी कि कंस्ट्रक्टर हो गया। अब इसके अंदर देखें वैल्यूज पाई जाती हैं, इंट एल है और इंट बी है, एल और बी। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। मतलब ये हो गया कि इसमें आर्गुमेंट्स मौजूद हैं, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक हो गया ना। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट्स मौजूद हो, ठीक है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो ये पूरी एक जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कुछ निशानियां भी हैं। देखिए, व्हेन कंस्ट्रक्टर हैज बीन पैरामीटराइज, तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि वैल्यूज पास होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो वैल्यूज देखें, वी मस्ट इनिशियलाइज वैल्यूज एज आर्गुमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। दिस कैन बी डन बाय टू वेज। अब वैल्यूज पास होंगी दो तरीकों से, एक एक्सप्लिसिटली और एक इम्प्लिसिटली। तो एक्सप्लिसिटली अगर वैल्यूज पास करनी है तो आप इस तरीके पे करेंगे कि देखिए, एरिया देंगे, फर्स्ट के कंस्ट्रक्टर है या क्लास का नाम, फिर ए वेरिएबल है, फिर इज इक्वल टू एरिया। अब ये वैल्यूज पास करनी है आपने 5, 6। तो ये एक्सप्लिसिट कहलाता है कॉलिंग, एक्सप्लिसिट कॉलिंग, ठीक है। और अगर आपको इस तरह की कोई चीज मिल जाए कि एरिया कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है, और ये फंक्शन का नाम कोई भी एरिया, ठीक है, ए फंक्शन का नाम है, तो अगर आपने 5, 6 इस तरह की पासिंग करनी है तो ये इम्प्लिसिट कॉलिंग कहलाती है, ठीक है। तो ऐसी कॉलिंग जिसमें देखें वो कौन सा ये ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर पाया जाता है वो एक्सप्लिसिट कॉलिंग कहलाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो तो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कहलाएगी, सॉरी, ठीक है। तो ये दो किस्म की कॉलिंग होगी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि वैल्यू पास होती है इसमें। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल है, और से देखें ये देखें आपके सामने एरिया ए, ठीक है।
तो 8,7 ये पास हो रहा है। अब ये दूसरा भी है C 10,5, तो ये भी पासिंग करना है, ये भी पासिंग करना है। तो ये कौन सी पासिंग हो गई, जैसे आपने पीछे पढ़ा, ठीक है, इम्प्लिसिट। ठीक है, जैसे आपके देखें पीछे आपने पढ़कर आए, सॉरी मैं दिखाता हूं आपको, जिसमें मैंने बताया था कि इस्लामिक ऑपरेटर का इस्तेमाल ना हो, तो देखिए इम्प्लिसिट कॉलिंग है ये। ठीक हो गया ना, तो ये इम्प्लिसिट कॉलिंग हो रही है। तो कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जैसे कि मैंने बताया ये पूरी एग्जांपल है डिफॉल्ट आर्गुमेंट की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर ना हो तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहलाता है। अब ये देखें पावर एक क्लास का नाम है। ठीक है, अब इसमें गौर से देखें जी, पावर डिक्लेरेशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, यहां से कंस्ट्रक्टर ने अपने काम शुरू किया विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब है कि आर्गुमेंट्स हो लेकिन इसमें वही वैल्यूज पाई जाती हैं जो देखें आपने दी गई है। देखें इंट n इज इक्वल टू 9, p इज इक्वल टू 3, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कहलाएगा कि ऐसे मतलब आर्गुमेंट्स हैं लेकिन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। अब गौर से देखें इस प्रोग्राम को ऐसा करते हैं कि ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन ये भी एग्जांपल आपके सामने है, मैं समझा देता हूं पहले आपको। ठीक है, समझ लें पहले, गौर से देखें। अच्छा देखिए ये मेन प्रोग्राम है आपका। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्टर क्या है जी, पावर है, वही नाम जो आपका फंक्शन का नाम दिया गया है वही पावर। ठीक हो गया। अब एक दूसरा भी नीचे देखें, पावर डबल कॉलन पावर। ठीक है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, ये हम आगे पढ़ेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब गौर से देखिए मेन प्रोग्राम में देखिए क्लास को हमने डिक्लेयर किया, फिर P1, P2, ये P1, P2 किया है जी, ये बताइए आप जी। ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक हो गया ना, ये दो ऑब्जेक्ट्स हमने डिक्लेयर किए। तो जैसे मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर अपना काम उस वक्त शुरू करता है जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो देखिए P1 डॉट शो, तो देखिए ऑब्जेक्ट हुआ, डॉट के बाद कंस्ट्रक्टर का नाम शो। ठीक है ना, तो ये शो देखें ये यहाँ आ जाएगा। आपको पता है कि फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। जैसे ये शो मिलेगा तो इसको कॉलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है P2 डॉट शो, दूसरा ऑब्जेक्ट ने अपना काम शुरू किया। ठीक है, और उसमें वैल्यूज है P2 में 5, तो दूसरा शो हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलिंग वही होगी क्योंकि पूरे प्रोग्राम में कोई दूसरा शो मौजूद नहीं है, एक ही फंक्शन मौजूद है। गौर से देखें, ठीक है ना, एक ही फंक्शन मौजूद है। तो इसमें आप गौर से देखें कि नम एरेज टू द पावर, ये पूरा आपके डिक्लेयर होगा। ये जो आपके सामने है ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद पावर होगी, फिर ये इज प्रिंट हो जाएगा, फिर ANS यानी कि इसकी जो वैल्यूज होगी वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। तो इसमें जो वैल्यूज होगी वो यहां से आएगी। ठीक है, तो n की कीमत यहां पास होगी और p की कीमत यहां पास हो जाएगी। ठीक है, ये पासिंग हो रही है। अब इसने अपना काम करना है, n की कीमत नम में चलेगी, p की कीमत पावर में चलेगी। तो दोनों आपको पता है पावर POW पावर होती है, n की ये काम अपना करेगा पावर का, यानी कि ये काम इस तरह होगा 9 की पावर 3, 9 पावर 3। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आंस में यानी कि इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, फिर वो यहाँ जाके आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो ये छोटा सा यहाँ भी एक कंस्ट्रक्टर हुआ हुआ है, फंक्शन हुआ हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। ठीक है, और ये तो आपको मैंने बताया कि ये कंस्ट्रक्टर है। तो आपको मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया कि कंस्ट्रक्टर जो होता है हमेशा आमतौर पर पब्लिक ही होता है। तो देखिए इसने पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तो खुद एग्जाम्पल करते हैं। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चले, प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। फाइल में आए, न्यू में गए। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं, इंक्लूड आईस्ट्रीम। ठीक है, हो गया। और से देखते हैं जी, इंक्लूड कोनियो। ठीक हो गया। अब गौर से देखें, अच्छा ये दे दें आप पहले वो यूजिंग नेम स्पेस std।
अब मैं यहाँ क्लास को डिक्लेयर कर रहा हूँ जी, क्लास नंबर दे देता हूँ क्लास को। ठीक हो गया। अब आ जाए इधर। ओके, अब आपको मैंने बताया था मेंबर फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, उसमें प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं, प्रोटेक्टेड भी होते हैं। तो मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ लेकिन प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट के आगे आपने कॉलन लगाना है। आप कौन कौन से प्राइवेट होंगे, यानी कि ये जो मैंने दो वेरिएबल इस्तेमाल करूँ एक्स कामा वाई, ये सिर्फ इसी क्लास में यूज होंगे। ये मतलब ये हुआ। अब दूसरा करता हूँ पब्लिक। पब्लिक क्या मैंने करना है, जाहिर बात है पब्लिक अब मैं कंस्ट्रक्टर को करूंगा, जैसे कि अब मैंने आपको बताया नंबर। कंस्ट्रक्टर आमतौर पे पब्लिक ही होता है, देखिए नंबर वही नाम है जो क्लास का नाम है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर मैंने डिक्लेयर किया। नीचे आ जाए। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर दो मैंने मेंबर फंक्शन देने हैं, जिसका नाम है एक्स, साइमन ऑपरेटर पे वाई, और दोनों की कीमत दे देता हूँ 100। फर्स्ट किया, ओके, 100 दे दिया। तो यहाँ तक कंस्ट्रक्टर ने अपना काम मुकम्मल किया। नीचे आए, नीचे आए। अब इसको यहाँ कर लें जरा। अब मैं एक और दे देता हूँ फंक्शन जिसका नाम है एवीजी के एवरेज दिखाए। एवरेज एक फंक्शन है। ठीक है, नीचे आए। अब सी आउट प्रिंट करो जी, क्या x इज इक्वल टू, ठीक है, x की कीमत प्रिंट करेगा, एंड एल कर देगा। नीचे आएगा, फिर सी आउट किसकी कीमत प्रिंट करो, अब करे y की कीमत प्रिंट करो इक्वल टू, ठीक हो गया, हाँ ठीक है, डबल ऑपरेटर लगाएं, फिर y की कीमत प्रिंट कर दें, एंड एल कर दें कि न्यू लाइन में आ जाए। ठीक है, अब हम एवरेज भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो डबल एवरेज, ठीक है, इक्वल टू, अब आ जाए जी। ठीक है, तो एवरेज, तो यही मैं फार्मूला लगा देता हूं एवरेज का, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड एल। ओके, तो ये यहाँ अपना काम मुकम्मल किया उसने। अब गौर से देखें जी, यहाँ आपका काम, क्लास भी खत्म हो गई। यहाँ तक पूरी क्लास थी और हमने अंदर कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया। अब नीचे आ जाए जी, ये है मेन फंक्शन, अपना काम यहाँ शुरू करेगा मेन फंक्शन। ठीक है, असल प्रोग्राम यहाँ से शुरू, पहले यही डिक्लेयर होगा। आपको मैंने बताया कंस्ट्रक्टर हमने, क्लास अक्सर हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि क्लास को पहले डिक्लेयर करें। अब मेन फंक्शन की तरफ आए, तो सबसे पहले आपको पता है जब भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम चलता है तो मेन फंक्शन पहले चलेगा। तो हम पहले ये काम करेंगे। तो देखें अब और से, अब मैंने क्लास का नाम देना है नंबर। ठीक है, ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट एन है, एन दूंगा, सेमीकोलन। अब देखें मैंने एन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, ठीक है, डॉट एवीजी, ठीक है, एवीजी, एवीजी क्या है जी, तो और से देखें ऊपर आपको एक फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक है, उसको कॉल करेगा ये। तो एवीजी खुद ही आ गया आपके सामने, तो ये सॉरी ब्रैकेट आ गया। नीचे आ जाए, लेकिन सेमीकोलन भी लगाना है, बिल्कुल लगाना है क्योंकि कॉल करेगा। फिर एन, बस ऐसे ही करते हैं, एवरेज ही प्रिंट हो। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। ठीक है, अब रिटर्न कर दें, रिटर्न 0 सेमीकोलन। ओके, यहां तक आपका काम मुकम्मल हो गया। अब जरा पहले सेव कर लेता हूं प्रोग्राम को, सेव एज, ऐसे करते हैं जी, ऊप्स है ना, तो हाँ कंस्ट्रक्टर के नाम से सेव करते हैं, कंस्ट्रक्टर। ओके, सेव हो गया। एग्जीक्यूट करें, बिस्मिल्लाह, एग्जीक्यूट हो गया जी, बिल्कुल हो गया। और से देखें जी, इसमें एक्स की कीमत है 100, वाई की कीमत है 100, और एवरेज भी 100 ही आया। ठीक है ना, एवरेज भी 100 ही आएगा, क्योंकि देखें एक्स और वाई को हमने दोनों को 100 दिया हुआ है। अगर दोनों की कीमतें अलग अलग होती तो फिर अलग अलग आता।
जिस तरह भी मैं दूंगा, देखता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो x की कीमत भी 100 है, जिसमें ये देखिए मेंबर आपके ये नंबर के अंदर आपको बताया है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर x की और y की दोनों की साइमन ऑपरेटर लगा है, दोनों 100 है। तो जो दोनों 100 हो तो 200 डिवाइडेड बाय 2 तो 100 ही होता है, ठीक है। तो वही 100 आया। लेकिन ये काम किस तरह किया है, असल चीज ये है, काम हुआ किस तरह है ये। और से देखें, पहले मेन फंक्शन होगा, अपना काम करेगा, क्लास मिल गई, क्लास मतलब नंबर की क्लास, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया n, ठीक है, n ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो डॉट एवीजी को कॉल करेगा, एवीजी किस तरफ ये जाएगा, इधर आ गया, ठीक है, आ गया। अब x की कीमत है, x की कीमत प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि x किधर है, x की कीमत है क्या, 100 है जी, 100 प्रिंट हो गई, ठीक है, समझ आई ना। फिर ये y की कीमत प्रिंट हो जाएगी, y की कीमत क्या है, वही 100 है, प्रिंट हो गई। फिर एवीजी अपना काम मुकम्मल एवरेज निकालेगा। तो ये अपना काम, यानी कि इस एवीजी में, इस फंक्शन में 3 स्टेटमेंट काम करेंगी, x की, y की और एवरेज की। काम करने के बाद बस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस मेंबर, ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो वैल्यूज हैं ये जरा आगे पीछे करता हूं। तो ये देखें, अच्छा मैं कह देता हूं ये हो गया 100, ठीक है। y को कर लेता हूं जी क्या, 50 कर लो, जो भी कर लो, ठीक हो गया। अब देखें आगे पीछे वैल्यूज हो गई। आप एग्जीक्यूट करें तो ये देखें जी, x की कीमत 100, y की कीमत 50, जैसा कि बताया गया। अब जब इसका एवरेज निकालेगा तो आपको पता है एवरेज का फार्मूला ये है कि दोनों को प्लस करेगा, 100 और 50, 150 आ गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 तो 75 आ गया। तो कंस्ट्रक्टर इस तरह अपना काम करता है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने पासिंग की है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर 2 इंटीजर्स इस्तेमाल हुए हैं इसमें, 2 इंटीजर डाटा मेंबर इस्तेमाल हुए हैं विच आर इनिशियलाइज, ठीक है, 2 इनिशियलाइज हैं। और इसने अपना काम उस वक्त किया जब ऑब्जेक्ट ने अपने आप को क्रिएट किया, ठीक हो गया ना। आई बात समझ प्रोग्राम की। तो ये पहला प्रोग्राम था, कंस्ट्रक्टर था। पहचान क्या है, फंक्शन का नाम है, और वही नाम अगर आपको मिले प्रोग्राम में फंक्शन के तौर पर, सॉरी क्लास का नाम है ये, और वही नाम फंक्शन के तौर पे मिले तो आप समझ लें कि कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर आमतौर पर पब्लिक होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने प्राइवेट किया था, देखें एक्स वाई, और से देखें एक्स वाई, इसका मतलब है कि एक्स वाई इसी क्लास के अंदर अंदर इस्तेमाल हो रहा है, देखें कहीं बाहर इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहां से लेकर यहां तक जो क्लास है एक्स वाई सिर्फ और सिर्फ वही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इसलिए मैंने इसको प्राइवेट किया हुआ था। अगर मैं इसको पब्लिक करता तो उसका मतलब है कि इस क्लास में भी और आगे कहीं फंक्शन में दूसरे क्लासेस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये पहला प्रोग्राम था जी कंस्ट्रक्टर का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए था कि आपको जरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।